कल्पना सोरेन की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर के कई सियासी मायने भी तराशे जा रहे हैं। जेएमएम का चुनाव चिन्ह लिए कल्पना की ये तस्वीर उनकी फाइटर इमेज भी बना रही है। इस तस्वीर को देखकर हर कोई यही कह रहा है कि कल्पना अब पार्टी की बागडोर अपने हाथों में लेने का इशारा कर चुकी है। लोग इसे कल्पना का फाइटर अवतार भी बता रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। वैशाली आदिवासी विरासत की परंपरागत लिबास है। हाथों में तीर धनुष, चेहरे पर एक संकल्प की गहरी आभा और आंखों में सब कुछ धाराशाही कर देने की जिद और सुरूर। कल्पना सोरेन की इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसने अपने अपने तरीके से सियासी संकेत तरासे। कल्पना के इस तस्वीर के कई मायने। नए अवतार में दिखी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उनकी ये दमदार तस्वीर। हाथों में पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर और धनुष के साथ वायरल हो रही है तस्वीर। चेहरे पर एक जिद की भाव भंगिमा काफी कुछ कह रही है। चुनाव के बीच कल्पना सोरेन की तस्वीर के निकाले जा रहे हैं कई मायने। कांडे सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में कल्पना सोरेन पर है कई बड़े दारोमदार। कल्पना की तस्वीर बताती है कि वो पार्टी की बागडोर थामने के लिए तैयार हैं। कल्पना बता रही हैं कि ये गुरुजी और हेमंत सोरेन की पार्टी है। गुरुजी और हेमंत सोरेन की तरह कल्पना सोरेन भी फाइटर है। कांडे का उपचुनाव तो बस पहला पड़ाव भर है। अब हर चुनौती का सामना करने की तैयारी। पार्टी की हर चुनौती अब कल्पना सोरेन की चुनौती होगी। कदम बढ़े तो फिर रुकेंगे नहीं। कल्पना रुकेगी नहीं, कल्पना झुकेगी नहीं। टीवी 45 की ब्यूरो रिपोर्ट। इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, जब से कल्पना सोरेन गांधी उपचुनाव की रण में होती है तब से वो काफी आक्रामक नजर आ रही है। ऐसे में एक तस्वीर उनकी वायरल हो रही है जिसमें कल्पना कमान पर तीर चढ़ाते हुए नजर आ रही है। इस तस्वीर के आखिर मायने क्या हो सकते हैं? देखिए, तस्वीर के कई मायने हैं, लेकिन इससे पहले तस्वीर से पहले हाल के दिनों में कल्पना सोरेन के कई रूप सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिखी। चाहे अग्रेसिव मोड हो, चाहे भावुकता हो, या फिर तीर धनुष के साथ एक कुछ मैसेज देने की बात हो। लगातार सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें कल्पना सोरेन की वायरल हो रही, जिस हर तस्वीर के अलग अलग मायने लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जहां गांडे उपचुनाव सीट से उन्होंने खुद नामांकन भरा, उसके बाद से ये तीर धनुष की तस्वीर कहीं न कहीं कई राजनीतिक इशारे भी करती है। अगर बात की जाए तीर धनुष की, जिस तरीके से कमान उन्होंने संभाली है तस्वीर में, उसी तरह से पार्टी का जो चिन्ह है तीर धनुष ही है। तो पार्टी की भी कमान संभालने की तैयारी कल्पना सोरेन की तरफ से हो सकती है। सरकार की जिम्मेवारी संभालने की जो है वो हो सकती है। तो तस्वीर के कई मायने हैं। वहीं अगर बात की जाए जेएमएम कार्यकर्ताओं की, तो जेएमएम कार्यकर्ता लगातार उनके समर्थन में, उनके सपोर्ट में इस तरह की तस्वीरें वायरल कर रही हैं और उसको शेयर किया जा रहा है। हाल के दिनों में जिस तरीके से नेशनल लेवल पर कल्पना सोरेन ने अपनी पहचान बनाई है बड़ी बड़ी रैलियों को में वो संबोधित कर रही है, चाहे वो दिल्ली का मंच हो या फिर राजधानी रांची में उलगुलान महारैली का मंच हो। लगातार कल्पना सोरेन इन बड़े बड़े मंचों से राजनीतिक संदेश दे रही, जिसके बाद से गांडे से उनको उम्मीदवार भी बनाया गया है। गांडे से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनमें अग्रेसिव और ज्यादा आ गया है और लगातार विपक्ष पर जो है कई सवाल भी खड़े करते नजर आ रही है। ऐसे में गांडे उपचुनाव में अगर जो जीत है उनकी लगभग पक्की मानी जा रही है। ऐसे में कैबिनेट में भी उनको अगर जगह मिलती है तो जो हायर एजुकेटेड जो मंत्रालय में होगा वो रामेश्वर उरांव के बाद कल्पना सोरेन का ही नंबर होगा जो हायर एजुकेटेड होंगे। ऐसे में राज्य की दशा और दिशा को देखिए, अगर चित्रंजन हम बात करें कल्पना सोरेन की, तो कल्पना सोरेन को जेएमएम कहीं ना कहीं एक फाइटर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। ऐसे में क्या कल्पना को जेएमएम का चेहरा बनाने की तैयारी धीरे धीरे पूरी हो रही है जेएमएम की? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से जेएमएम और सोरेन परिवार भी एक लीडर की तलाश है। वो तलाश कल्पना सोरेन पे समाप्त होती नजर आ रही। क्योंकि अगर बात की जाए सीता सोरेन की, तो सीता सोरेन पहली बहू परिवार की थी, हालांकि वो अब बीजेपी में चली गई है परिवार को छोड़कर। और उनकी जो लड़ाई थी वो लड़ाई इस बात की थी कि पार्टी और सरकार की कमान किसके हाथ में हेमंत सोरेन के बाद जाएगी। तो ऐसे में जब सीता सोरेन जहां अपने आप को अलग थलग कर चुकी, तो ऐसे में कल्पना सोरेन के ऊपर पूरी बागडोर होगी और जिम्मेवारी भी होगी सरकार, पार्टी और परिवार की। जी जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको
कि गांडे के रन में उतरते ही कल्पना सोरेन आक्रामक अंदाज में नजर आ रही हो। ऐसे में सोशल मीडिया पर कल्पना की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कल्पना कमान पर तीर चढ़ाते हुए नजर आई। इस तस्वीर के कई मायने भी है और ये भी कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन को कहीं ना कहीं जेएमएम एक फाइटर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है और जेएमएम का चेहरा बनाने की तैयारी भी धीरे धीरे पूरी हो रही है। हालांकि अगर गांधी उपचुनाव सीट की बात करें, विधानसभा उपचुनाव की, तो ये भी कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन की जीत पक्की है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात हुई, काफी इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है इस बार। कल्पना सोरेन के सामने दिलीप वर्मा है और ऐसे में देखने वाली बात हुई क्या गांधी उपचुनाव में ये तीर धनुष जिस तरीके से आक्रामक नजर आ रही है कल्पना सोरेन क्या जीत हासिल करती हैं या फिर नहीं।